हेलो स्टूडेंट्स, एसिम्प्टोट्स के नेक्स्ट लेक्चर के लिए आज हम ऑब्लिक एसिम्प्टोट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकालेंगे, पर्टिकुलरली इन रैशनल फंक्शन। और उसके बाद ऑब्लिक एसिम्प्टोट अलजेब्राइक कर्व्स में कैसे निकाले जाते हैं। हमने अलजेब्राइक कर्व में पर्टिकुलरली क्या निकालना सीखा था, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट और वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो पहले आप रैशनल फंक्शन में तीनों चीजें निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स और ऑब्लिक एसिम्प्टोट इन केस ऑफ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन अगर हम दोबारा से रिमाइंड करें कि कोई भी फंक्शन अगर फ्रैक्शन की फॉर्म का हो, जैसे रैशनल नंबर होते हैं हमारे पास, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन टाइप का, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो इंटीजर, तो वो हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो रैशनल फंक्शन है, अब रैशनल फंक्शन कि फ्रैक्शन टाइप का जो फंक्शन होगा, न्यूमरेटर हमारे पास पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर हमारे पास पॉलिनोमियल है, और डोमेन में का वो हिस्सा जहां पॉलिनोमियल जीएक्स जो होगा, वो डिनोमिनेटर जो होगा वो नॉन जीरो होगा, वो हमारी डोमेन ऑफ द फंक्शन होगी। तो वाई जो होगा हमारे पास इस तरह का फंक्शन, वाई इज ऑफ द फॉर्म एफ एक्स ओवर जी एक्स, वेयर एफ एक्स इज पॉलिनोमियल, जी एक्स इज पॉलिनोमियल। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट की डेफिनेशन क्या आती है हमारे पास, वर्टिकल एसिम्प्टोट की कि हमारे पास अगर y इंफिनिटी को टेंड कर रहा है या माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो x की जो वैल्यू आ जाए, x किसको टेंड कर रहा है, सपोज a को टेंड कर रहा है, देन x इज इक्वल टू a असिम्प्टोट बन जाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने का मतलब पैरेलल टू y एक्सिस असिम्प्टोट निकालना, और y को प्लस माइनस इंफिनिटी टेंड करके x किस वैल्यू को टेंड करेगा, वो हमारे पास असिम्प्टोट आ जाएगा। इट मींस y इंफिनिटी को टेंड कर रहा है कि ऐसी वैल्यू, या माइनस इंफिनिटी को वैल्यू टेंड कर रहा है, जो ऐसी वैल्यू जहां हमारा डिनोमिनेटर जो जीरो को टेंड कर जाए। अगर डिनोमिनेटर जीरो को टेंड कर जाए एंड सेम उस पॉइंट्स पर न्यूमरेटर डज नॉट टेंड्स टू जीरो, कि अगर सपोज x इज इक्वल टू a1 a2 a3, gx टेंड्स टू जीरो, तो x की जो वैल्यूज आ रही है, सपोज ये आ रही है, और साथ में इन पॉइंट्स के ऊपर न्यूमरेटर नॉन जीरो हो, कि अगर मान लो डिनोमिनेटर भी जीरो है और न्यूमरेटर भी जीरो है, तो हमारे पास y की वैल्यू जो क्या बनेगी, जीरो बाय जीरो फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो इंफिनिटी नहीं टेंड करेगा, सिर्फ हमारा डिनोमिनेटर जीरो को टेंड करना चाहिए, न्यूमरेटर उन पॉइंट्स के ऊपर जीरो को टेंड नहीं करना चाहिए। न्यूमरेटर जीरो को टेंड नहीं करना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो को टेंड करना चाहिए। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फंक्शन जो है वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ले रहे हैं हमारे पास, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, कि y किस फॉर्म का है, रैशनल फंक्शन की फॉर्म का, एफ एक्स ओवर जी एक्स की फॉर्म का, एंड gx टेंड्स टू जीरो। अगर x की वो वैल्यूज के लिए gx अगर जीरो को टेंड कर जाए, इट मींस वो पॉइंट डोमेन में नहीं होना चाहिए। अगर डोमेन y इज डिफाइंड ओनली फॉर द पॉइंट्स, y की जो डोमेन बनेगी कि वो क्या बननी चाहिए, इन विच gx इज नॉन जीरो। gx जैसे हम रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन, रैशनल नंबर की डेफिनेशन लगाते हैं, तो y जो है वो सी डोमेन, हमारे पास क्या होगी, डोमेन वो हिस्सा होगी, डोमेन वो सारे रियल नंबर जहां gx जो होगा वो जीरो ना हो, यानी कि gx इज इक्वल टू जीरो वाला पोर्शन हम डोमेन में से हटा देते हैं। अब वर्टिकल एसिम्प्टोट की डेफिनेशन बिल्कुल इसकी उल्टी होगी, जहां gx जीरो हो जाएगा, यानी कि फंक्शन इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ले रहेगा, इट मींस जो डोमेन का हिस्सा नहीं होने वाला। तो हमारे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने का तरीका कि अगर सपोज ये हमारे पास वैल्यू गिवन है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एंड डिनोमिनेटर में x माइनस 3, तो y इंफिनिटी या माइनस अगर x 3 को टेंड कर जाए, दैट मींस डिनोमिनेटर जीरो को टेंड करेगा, जब x 3 को टेंड करेगा देन y टेंड्स टू इंफिनिटी, और x टेंड्स टू 3 प्लस है तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी आ जाएगा, x टेंड्स टू 3 माइनस है, दैट मींस y टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। और इस पॉइंट के ऊपर न्यूमरेटर की जब 3 प्लस या 3 माइनस को टेंड करे, न्यूमरेटर इज नॉन जीरो, न्यूमरेटर की जो वैल्यू आएगी वो नॉन जीरो आ रही है, दैट मींस x इज इक्वल टू 3 इज asymptote parallel to y axis, वर्टिकल एसिम्प्टोट निकल आ जाएगा। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने का इन केस ऑफ रैशनल फंक्शन, इन केस ऑफ रैशनल फंक्शन, कि अगर कोई भी फंक्शन रैशनल फंक्शन है एफ एक्स ओवर जी एक्स की फॉर्म का, तो हमारे वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे निकलेंगे, पुट डिनोमिनेटर इज जीरो
एंड सॉल्व फॉर एक्स, एक्स के लिए सॉल्व करना है, पॉलिनोमियल है तो एक्स की वैल्यूज निकाल सकते हो। एंड चेक न्यूमरेटर इज नॉन जीरो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के जो रूट्स आ गए यहां पर a1 a2 a3, तो किन वैल्यू के लिए एक्स न्यूमरेटर नॉन जीरो है, कि अगर न्यूमरेटर जीरो हो गया तो वो असमतोट नहीं बनेगा। एक और एग्जांपल अगर हम लेके चलिए, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ले लिया हमने एक्स स्क्वायर, दिस इज प्लस का 4 माइनस का 4x प्लस का 4, ये ले लिया। तो अब यहां से अगर मैं यहां से देखें अगर हम, तो ये जो बनेगा तुम्हारे पास x माइनस 2 और x प्लस 2 एंड देन ये बना x माइनस 2 का स्क्वायर। चलो हम इसको थोड़ा सा और हम अलग से एक और एग्जांपल से लेके क्लियर करते हैं। दैट इज y हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये अब हमारे पास क्या हुआ, डिनोमिनेटर कहां जीरो बन रहा है, डिनोमिनेटर इज जीरो। अगर मैं डिनोमिनेटर के चेक करें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स इसके जो रूट बनेंगे x माइनस 2 x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 2 x की वैल्यू 3, तो इट मीन्स हमारे पास ये दो असमतोट आने चाहिए। लेकिन जब x की वैल्यू 2 पर व्हेन x इज इक्वल टू 2 न्यूमरेटर भी 0 हो गया, न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 4 तो 2 स्क्वायर माइनस 4 0 आ जाएगा जब x 2 है। तो उस केस में हमारे पास y जो लेगा y टेंड्स टू 0 बाय 0 फॉर्म व्हेन x टेंड्स टू 2, इंफिनिटी नहीं टेंड कर रहा, तो x इज इक्वल टू 2 इज नॉट वर्टिकल असमतोट, तो ये वर्टिकल असमतोट नहीं बनेगा। अब 3 के लिए चेक कर सकते हो, when x tends to 3, जब x 3 को टेंड करेगा तो न्यूमरेटर जो है वो 0 को टेंड नहीं करेगा, तो इसलिए x इज इक्वल टू 3 जो होगा वो वर्टिकल असमतोट हो जाएगा, वो वर्टिकल असमतोट बनेगा। अब वो कह रहा है जब x इज इक्वल टू 2 है, y हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, जब x की वैल्यू 2 है तो x टेंड्स टू 2, अब 2 प्लस पर लिमिट निकालनी हो, x टेंड्स टू 2 माइनस पर लिमिट निकालनी हो कि जब x 2 को टेंड करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं हम, तो हम यहां से फैक्टर बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 3 x माइनस 3, दिस इज x माइनस 3, तो एक यहां से हमारे पास कैंसिल। सो जब x 2 को टेंड करेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस यहां पर आ जाएगा, दिस इज 2 माइनस 3 माइनस का 1 यानी कि माइनस 4। इसी तरह से x टेंड्स 2 प्लस पर भी हमारे पास 2 प्लस पर भी कितना आ जाएगा, दिस इज 2 प्लस 2 एंड माइनस 3 माइनस 1, दिस इज माइनस 4। तो जब लिमिट x टेंड्स टू 2, y की वैल्यू कितनी आने वाली है, वो माइनस 4 आने वाली। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट वो इनफाइनाइट लिमिट नहीं है, वो फाइनाइट लिमिट है। हमारी वर्टिकल असमतोट की डेफिनेशन क्या है कि वो लाइन x इज इक्वल टू a जो वर्टिकल असमतोट बनने वाला है, तो y की वैल्यू जो होगी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को टेंड करनी चाहिए हमारे पास इनमें से कोई भी। तो अब x टेंड्स टू 2 पर y की वैल्यू किसको टेंड कर रही है, माइनस 4 को, इट मींस हमारे पास x इज इक्वल टू 2 जो है वो वर्टिकल असमतोट नहीं है। तो जब इस तरह के फंक्शन का ग्राफ होता है, जब हमारे पास x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4 को अप्रोच करते हुए, फंक्शन हालांकि डिफाइन नहीं है, हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं है, हमारी फंक्शन था एक्स स्क्वायर माइनस 4, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6, तो x इज इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू जो है वो 0 बाय 0 फॉर्म की है, इट मींस हमारा y इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 0 बाय 0 है, विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। डोमेन का हिस्सा है बट y इज नॉट डिफाइंड, इट मींस हमारे पास जैसे x 2 को अप्रोच करेगा, लिमिट हमारे पास माइनस 4 था हमारे पास, तो नॉट 4, तो दिस इज 1 2 3 एंड माइनस 4, y की वैल्यू माइनस 4 और ये 2, तो जैसे ही x 2 को अप्रोच करेगा y की वैल्यू किसको अप्रोच करने वाली है, 2 लेफ्ट साइड से 2 राइट साइड से, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो है वो किसको अप्रोच करने वाली है, माइनस 4 को अप्रोच करने वाली है। तो जो भी हमारे पास ग्राफ बनेगा 2
2 - 4 के ऊपर जो ये जो पॉइंट है 2 - 4 लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से भी अप्रोच कर रहा है, बट 2 के ऊपर एग्जैक्टली 2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0/0 है, नॉट -4 है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एट x इज इक्वल टू 2, बट फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। y इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। y कंटिन्यूस नहीं है बट लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इस तरह के केस में जहां हमारे पास ग्राफ में होल बनता हुआ दिखे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है तो वर्टिकल असमटोटी आ जाता है। लेकिन यहां जहां होल बनता हुआ दिखे, होल कब बनता हुआ दिखेगा? जब न्यूमरेटर भी 0 आ जाएगा उस पॉइंट के ऊपर और डिनोमिनेटर भी 0 आ जाएगा, कि y जो है वो 0/0 फॉर्म का लेक बन जाए, नॉट इंफिनिटी फॉर्म का बन जाए, तब हमारे पास ग्राफ में होल आएगा। लिमिट एग्जिस्ट करेगी बट फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो असमटोट नहीं होगा बट ग्राफ में होल आता हुआ दिखेगा। हमने असमटोट निकालना है जिसमें होल नहीं, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी दिखे। डिसकंटिन्यूटी तो यहां भी है, डिसकंटिन्यूटी तो यहां भी है जब हमने कहा कि न्यूमरेटर भी 0 है, डिनोमिनेटर भी 0 है, बट ये जो डिसकंटिन्यूटी होगी जहां होल बनता हुआ दिखेगा वो हमारे पास है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और दूसरी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। जब इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आएगी तब हम असमटोट कहेंगे, नॉट रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी पर जहां हमारा होल बनता हुआ दिख रहा है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। कि अगर हम फंक्शन को इस तरह से रीडिफाइन कर दें कि y चलो एच एक्स फंक्शन नाम रखा, y इज इक्वल टू दिस इज एक्स स्क्वेयर माइनस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, और जब x इक्वल टू 2 है, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 और जब x इक्वल टू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू हम -4 डिफाइन करते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि हम फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं टू मेक फंक्शन कंटिन्यूअस, कि रिमूव कर दिए डिसकंटिन्यूटी। तो अब ये फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस भी है। ग्राफ इस फंक्शन, अब जो हमने इसी को जब सिंप्लीफाई करके लिखा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4 एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, और एक जिसमें हमने फैक्टर इसका कैंसिल कर दिया, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 नोमिनेटर के फैक्टर्स, डिनोमिनेटर के फैक्टर x माइनस 2 एक्स माइनस 3। तो जब हमने ये कैंसिल करके x प्लस 2 और x माइनस 3 लिखा तो ये दो फंक्शन के ग्राफ सेम है। लेकिन इस फंक्शन के ग्राफ में और इस फंक्शन के ग्राफ में एक फर्क है, ये फंक्शन तो 2 के ऊपर वैल्यू ले रहा है और ये फंक्शन 2 के ऊपर वैल्यू नहीं ले रहा। यहां तो y2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज 4 ओवर -1 यानी कि -4। यहां y की वैल्यू जो 2 के ऊपर आएगी वो 0/0 फॉर्म। तो इट मींस हमारे पास इन दोनों के ग्राफ में ग्राफ सेम होगा, बट इसमें जो फंक्शन का ग्राफ बनने वाला है ये तो होल बनता हुआ दिखेगा और इसमें जो फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो कंटिन्यूअस दिखेगा। ग्राफ सेम आएगा दोनों का, बट इसमें होल दिखेगा और इसमें होल नहीं दिखेगा। तो थोड़ी सी चीजें जो हम आगे कर्व ट्रेसिंग के लिए यूज करेंगे कि रैशनल फंक्शन में हमने असमटोट कैसे निकालना है और रैशनल फंक्शन में ही डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट है तो उसको कैसे देखना है। तो वर्टिकल असमटोट इन केस ऑफ रैशनल फंक्शन कैसे निकालना है, हमने सिंपल एक मेथड निकला कि रैशनल फंक्शन के केस में डिनोमिनेटर को 0 पुट कर दो, डिनोमिनेटर 0, सॉल्व फॉर एक्स के लिए सॉल्व करना है। सपोज एक्स की वैल्यू जो आ रही है a1 a2 a3 और न्यूमरेटर चेक करना है एंड चेक द न्यूमरेटर वैल्यू एट x इज इक्वल टू a1 a2 a3 जिन पॉइंट्स के ऊपर न्यूमरेटर नॉन जीरो है। इफ न्यूमरेटर इज नॉन जीरो एट x इज इक्वल टू a1 देन x इज इक्वल टू a1 इज असमटोट, वर्टिकल असमटोट। तो वर्टिकल असमटोट निकालने का मेथड आ गया हमारे पास। अब आ रहे हैं हॉरिजॉन्टल असमटोट के ऊपर। फिर से हमारा y रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन किस फॉर्म का? fx ओवर gx की फॉर्म का। अब x इंफिनिटी को टेंड करके y की वैल्यू निकालना या x माइनस इंफिनिटी को टेंड करके y की वैल्यू निकालना, हॉरिजॉन्टल असमटोट की बात कर रहे हैं। इस केस में हम डिग्री को कंपेयर करेंगे, वी कंपेयर द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
अगर मान लो हमारे पास एक एग्जांपल से शुरू किया, मैंने न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है, कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है। अब लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे। इसको सॉल्व करने का मेथड भी था, मैंने पिछले लेक्चर में देखा था। इसको 1/x की फॉर्म बनाने की कोशिश कर दो। अंदर वाली जो सारी टर्म्स है वो 1/x की फॉर्म की पुट होगी। इसी तरह से डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन लिया हमने, तो क्योंकि न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है तो यहां समथिंग x बचेगा, x की कोई ना कोई पावर बचेगी। तो इट मींस अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है और x को इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी टेंड करोगे, इन दोनों में से कोई भी, तो y की वैल्यू जो होगी वो इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनिटी हो सकती है, फाइनाइट तो नहीं आने वाली, ये तो गारंटी है। क्योंकि y जो बचा है वो हमारे पास बचा, जो भी जितना भी यहां डिफरेंस होगा डिग्री में, जितना भी एक्स क्यूब है ये एक्स स्क्वायर है, तो हमारे पास x इंटू समथिंग टर्म्स ऑफ 1/x, टर्म्स ऑफ 1/x, तो ये तो टर्म्स ऑफ 1/x जीरो को टेंड कर जाएगा एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये जो बचेगा x की कुछ भी पावर जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा बचने वाली है, तो y इन्फिनिटी को टेंड करेगा। It means y does not tend to finite value. Y does not tend to finite value. It means no asymptote आ जाएगा, कोई भी asymptote आएगा ही नहीं, no horizontal asymptote। कब? जब डिग्री डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाए। कुछ भी नहीं चेक करना होगा हमें, सिंपल डिग्री से ही पता चल जाएगा कि हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट आएगा ही नहीं। अगर हमारे पास सेकंड केस में इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, एक एग्जांपल और लिया हमने, मान लो यहाँ 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 7, ये क्यूब थर्ड डिग्री का है, डिनोमिनेटर में हमने थर्ड डिग्री का लिया। 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1, जो भी लेना चाहते हैं। तो x क्यूब न्यूमरेटर से बाहर, x क्यूब डिनोमिनेटर से बाहर, हाईएस्ट पावर ऑफ x बाहर, तो ये जो अंदर एक्सप्रेशन बचेगा फिर 1/x की फॉर्म का। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। और इसी तरह से डिनोमिनेटर का एक्सप्रेशन, डिनोमिनेटर में क्या बचा, 4 प्लस 9/x माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब, तो ये कैंसिल। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जब पुट करोगे या एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे जो भी, तो y किसको टेंड करने वाला है, 3/4 को। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट जब न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री बराबर है तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट एग्जिस्ट इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बोथ आर सेम। और उस केस में जो असिम्प्टोट आएगा, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट इज फ्रैक्शन की फॉर्म का आ रही है, देखो फ्रैक्शन की फॉर्म का 3/4, तो a/b फॉर्म का बनेगा, वेयर a क्या था, वे a इज लीडिंग कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, लीडिंग कोफिशिएंट इन न्यूमरेटर 3 जो बचा था, 3 इज लीडिंग कोफिशिएंट इन न्यूमरेटर एंड 4 इज लीडिंग कोफिशिएंट इन डिनोमिनेटर, तो b कितना हो जाएगा, एंड b इज लीडिंग कोफिशिएंट, b is leading coefficient in denominator में। तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट एग्जिस्ट कर रहा है जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर है, और उसकी जो वैल्यू बचेगी वो फ्रैक्शन ही बचेगी, और वो लीडिंग कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेके चले, यहां हमने लिया दिस इज 5x रेज़ टू पावर 5 माइनस 9x4 प्लस आगे जो भी जा रहा है, एक और एक्सप्रेशन लिया 5 डिग्री का ही, ये सारा। तो असिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट कितना होगा, पहले तो एग्जिस्ट करेगा बिकॉज डिग्री आर सेम, और हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट होगा y इज इक्वल टू 5/6, लीडिंग कोएफिशिएंट इन न्यूमरेटर, लीडिंग कोएफिशिएंट इन डिनोमिनेटर। तो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट एग्जिस्ट कर रहा है जब डिग्री बराबर हो जाए। तीसरा केस, थर्ड केस, जब डिग्री न्यूमरेटर की लेस हो जाए डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर,
तब क्या होगा, एक और एग्जांपल से लिखते हैं हमारे पास सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1, नीचे है डिनोमिनेटर 5x³ माइनस 6x², जो भी हमारे पास टर्म्स बचने वाले, ऊपर डिग्री कम है, डिनोमिनेटर में डिग्री ज्यादा है, तो ऊपर से तो कॉमन लोगे एक्स स्क्वायर 1/x की फॉर्म का बच जाएगा जो भी बनेगा, और डिनोमिनेटर में x³ कॉमन लेंगे हम, बाकी जो भी एक्सप्रेशन बचा। अब जब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी हम अप्रोच करवाएंगे तो बाहर जो बचेगा, क्योंकि डिग्री पॉजिटिव बचेगी, जो भी आगे 1/x का कुछ भी एक्सप्रेशन हो सकता है, 1/n की हमारे पास ये जो इक्वलेंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा वो इस तरह की, जो हाईएस्ट पावर, बाकी तो जीरो बन जाने वाला है हमारा जब हम जीरो, तो 1/इंफिनिटी जब टेंड करोगे, अगर मान लो यहाँ डिग्री 2 है या 4 तो 1/x² बच जाएगा, और जहां डिनोमिनेटर की डिग्री मान लो 5 है तो 1/x³ बच जाएगा बाहर। तो अप्रोक्सीमेटली जो हम अगर देखें, क्योंकि x इंफिनिटी को टेंड करे तो 1/x तो वेरी वेरी स्मॉल नंबर बचेगा, तो ऑलमोस्ट ये जो बचने वाला है, सो दिस इज इक्वल टू 1/5x अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि बाकी जो अंदर वाली टर्म्स है वो तो जीरो बनने वाली है मेरी। तो x जब इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा, y जीरो को टेंड करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में x की पावर बचने वाली, न्यूमरेटर की कैंसिल हो चुकी है, तो y टेंड्स टू जीरो, इट मींस y इज इक्वल टू जीरो इज हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट। कब? जब हमारे पास डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से कम हो जाए। तो तीन चीजें हमने देखी, केस नंबर हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट निकालने का इन रैशनल फंक्शन, हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट इन रैशनल फंक्शन। तो है कि हमारे पास अगर न्यूमरेटर की केस नंबर 1, if degree of numerator is greater than degree of denominator, no horizontal asymptote, कोई भी horizontal asymptote आएगा ही नहीं। केस नंबर 2, if degree of numerator is equal to degree of denominator, then horizontal asymptote की वैल्यू जो होगी y is equal to a by b, leading coefficient in numerator and leading coefficient in denominator. अगला केस नंबर 3, if degree of numerator is less than degree of denominator, horizontal asymptote फिर से एग्जिस्ट करेगा और उसकी जो वैल्यू होगी y is equal to 0 होगी। तो ये तीन तरह के हमारे पास केसेस हो गए। अब आ रहे हैं हम रैशनल फंक्शन के केस में ही ऑब्लिक असिम्प्टोट। ऑब्लिक असिम्प्टोट in case of rational function, तो हमारे पास फिर से फंक्शन किस फॉर्म का है, fx ओवर gx की फॉर्म का। और तीसरा जो हॉरिजॉन्टल, हमारे पास एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि ऑब्लिक असिम्प्टोट और हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट में से कोई एक ही चीज एग्जिस्ट करेगी, दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट नहीं कर सकती। आइदर ऑब्लिक असिम्प्टोट और हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट एग्जिस्ट करेंगे, या बोथ नॉट एग्जिस्ट, ये भी हो सकता है कि दोनों ही ना आए, बट ऐसा नहीं होगा कि दोनों चीजें इकट्ठी आ रही हो, बट नो पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग बोथ हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट एंड ऑब्लिक असिम्प्टोट। ऑब्लिक का मतलब है ऐसी स्ट्रेट लाइन जो नाइदर पैरेलल होगी एक्स एक्सिस की नॉट पैरेलल होगी वाई एक्सिस की, यानी कि डायगोनल तरह का कोई भी हमारे पास, इस तरह से हमारे पास कोई भी हो सकती है कर्व जो होगी वो, फॉर एग्जांपल ये कर्व ले लिया हमने, इस तरह से पैरेलल मूव कर रही है इस स्ट्रेट लाइन के, तो कोई भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ सकती है। तो हमारे पास रैशनल फंक्शन, अब हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट कब एग्जिस्ट कर रहे थे, जब डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री के बराबर है, या फिर डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से ज्यादा है। हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट डज नॉट एग्जिस्ट किस केस के लिए किया था हमने, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो होगी वो ग्रेटर होगी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। इसका मतलब
हमने कहा है कि एक ही चीज एग्जिस्ट कर सकती, दोनों नहीं कर सकती। वो क्यों है? अब जब न्यूमरेटर की डिग्री बराबर है तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट कर रहा है, न्यूमरेटर की डिग्री कम है तो भी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट कर रहा है। तो तीसरा केस, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जब डिग्री ग्रेटर है न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस केस में ऑब्लिक एसिम्प्टोट में एग्जिस्ट, ऑब्लिक एसिम्प्टोट एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, दो चीजें। अगर तुम्हारे पास इसमें भी फिर से दो केसेस करेंगे, अगर तो है कि डिग्री न्यूमरेटर की, अब डिग्री डिनोमिनेटर से तो ज्यादा ले ही नहीं है। अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से सिर्फ एक ज्यादा है, एक ज्यादा, एक ही का डिफरेंस है कि ऊपर 5 डिग्री है नीचे 4 डिग्री है, ऊपर 3 डिग्री है नीचे 2 डिग्री, तो ऐसा कोई केस हो तो तब ऑब्लिक एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा। और वो कैसे एग्जिस्ट करेगा फिर से हम देखेंगे। अगर डिग्री न्यूमरेटर की ज्यादा तो है डिनोमिनेटर की डिग्री से, मान लो के और के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, कि मान लो ये 4 है और ये 2 है तो के की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये 6 है ये 3 है तो के की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमारे पास अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी कि डिग्री न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की डिग्री से एक से डिफरेंस ज्यादा है, डिफरेंस जो है वो एक से ज्यादा है, ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूमरेटर का डिग्री का डिफरेंस डिनोमिनेटर की डिग्री से डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर एक से ज्यादा है, नो ऑब्लिक एसिम्प्टोट एग्जिस्ट, कोई भी ऑब्लिक एसिम्प्टोट आएगा ही नहीं। तो अब निकालना कैसे और किस तरह से नहीं आएगा वो हम देख रहे हैं। पहले हम 1 वाला डिफरेंस दे रहे हैं कि ऊपर हमारे पास मान लो 5 डिग्री है और डिनोमिनेटर में जो डिग्री है वो 4 है, एक ही का डिफरेंस। तो न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की जो डिग्री का डिफरेंस है वो 1 है, तो ऑब्लिक एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा। अब इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, जैसे मैं हाईएस्ट पावर 5 बाहर निकाल रही हूं, इसमें से हाईएस्ट पावर 4 बाहर निकाल रही हूं, तो 5 और ये जो बचेगा 5 और 3, बाकी जो बचेगा एक्सप्रेशन वो 0 को टेंड करता हुआ दिखेगा जब x इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो इट मींस ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेने वाला है वो किसकी इक्वल लेगा, यहां से भी x अगर हम कैंसिल कर दें दैट इज 5x/3 टाइप। तो y जो होगी वो स्ट्रेट लाइन टाइप का दिखेगा जब x 0 को टेंड कर रहा है, तो और x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का, mx प्लस c टाइप का। अगर इसी में ही डिफरेंस एक से ज्यादा ले लें हम, न्यूमरेटर की डिग्री है मान लो 6, डिनोमिनेटर की डिग्री है मान लो 3, तो ये जो अप्रोक्सीमेट दिखेगा वो x क्यूब टाइप का दिखेगा कैंसिल होने के बाद। तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो कोई और कुछ और चीज बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, जब ऊपर एक ही पावर बचे बस नीचे वाली कैंसिल हो जाए, तभी हम कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर की डिग्री का डिफरेंस और न्यूमरेटर की डिग्री का डिफरेंस एक है, तब ऑब्लिक एसिम्प्टोट एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वो न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी है ऑब्वियसली, तब ऑब्लिक एसिम्प्टोट एग्जिस्ट कर रहा है, और वो सिर्फ x पावर बन के बाकी वाले सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m निकालना और c निकालना, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल डिवीजन करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, एक्चुअल डिवीजन कि y है हमारे पास fx ओवर gx, वेयर इसकी जो डिग्री है वो 1 ज्यादा है इससे, तो fx को अंदर रखेंगे gx को बाहर रखेंगे, यहां जो बचेगा अब तुम्हारा इसी तरह का कोई एक्सप्रेशन बचेगा और नीचे रिमाइंडर बचेगा, नीचे जो होगा वो रिमाइंडर बनेगा। तो fx ओवर gx की जो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि fx को पहले कैसे लिख सकते हो, fx कैन बी रिटन बाय डिवीजन एल्गोरिथम, mx प्लस का c इंटू में इनके डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस का रिमाइंडर, ऐसे लिखते हैं हम। तो fx की वैल्यू ये आ गई, fx ओवर gx की वैल्यू क्या आ गई, fx ओवर gx की वैल्यू आ गई mx प्लस का c और प्लस का रिमाइंडर डिवाइडेड बाय gx, यानी कि y की वैल्यू जो आ गई वो इसके इक्वल आ जाएगी जब हम एक्चुअल डिवीजन कर लेंगे। अब जब x को इंफिनिटी टेंड करेंगे, x को इंफिनिटी टेंड करेंगे और y को इंफिनिटी टेंड करेंगे, तो हमारे पास ये जो टर्म है वो 0 को टेंड कर जाएगी, तो ये एसिम्प्टोट बच जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c जो कोशेंट आया था इज ऑब्लिक एसिम्प्टोट, ये ऑब्लिक एसिम्प्टोट दिखेगा।
तो अब इसी को ही एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास ऑब्लिक असमतोट मिलेगा इन केस ऑफ न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से सिर्फ और सिर्फ एक का डिफरेंस है, एक ज्यादा है, और ऑब्लिक असमतोट डज नॉट एग्जिस्ट करेंगे जब न्यूमरेटर की डिग्री का डिफरेंस डिनोमिनेटर की डिग्री से एक से ज्यादा हो जाए, तो एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे। तो अब हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं जिसमें ऑब्लिक असमतोट हम निकालेंगे, एक का डिफरेंस होगा डिग्री का। ये लिया हमने y is equal to, this is equal to 3x4 minus x square divided by x cube minus x square plus का 1। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल असमतोट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बताया था कि न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है तो ऑब्लिक असमतोट पहले तो एग्जिस्ट करेगा। क्यों? बिकॉज एक ही डिग्री का डिफरेंस है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से एक ज्यादा है। और बाकी जो वर्टिकल असमतोट है वो निकाल सकते हो, डिनोमिनेटर को 0 पुट करो, वहां से x की वैल्यू को सोल्व करो। तो अभी फिलहाल हम ऑब्लिक असमतोट के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करें, हम एक्चुअल डिवीजन करेंगे। दिस इज 3x4 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो ये किस पे गया? पहले तो 3x पर। दिस इज 3x4 माइनस 3x क्यूब, तो माइनस दिस इज प्लस, तो ये बना 3x क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर से जाएगा ये प्लस का 3, क्योंकि अभी तो डिग्री बराबर चल रही है, रिमाइंडर की डिग्री जब तक कम नहीं आ जाती डिवीजन करेंगे हम। दिस इज प्लस माइनस का 3x स्क्वायर, सो ये बचेगा 2x स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू, अब जो बचने वाला है 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3 और ये माइनस का 3। तो ये जो बचने वाला है पूरा का पूरा कोशेंट वो हमेशा mx प्लस c टाइप का बचेगा, बाकी जो कुछ भी बचे रिमाइंडर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम बचेगी, इनकी सेकंड डिग्री कहां गया। तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 3 इज ऑब्लिक असमतोट। सिंपल, तुमने डिवीजन करनी है, कोशेंट निकालना है, और जो कोशेंट आएगा mx प्लस c टाइप का वही क्या होगा? ऑब्लिक असमतोट होगा। तो ये हमारे पास रैशनल फंक्शन के केस में हमने तीनों केसेस की, हॉरिजॉन्टल असमतोट, वर्टिकल असमतोट और ऑब्लिक असमतोट। तो एक एग्जांपल और लिख लेते हैं हम अब। एक रैशनल फंक्शन दे रखे हैं हमारे पास, रैशनल फंक्शन किस तरह का? fx ओवर gx है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 2x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 9 2x माइनस 4। वर्टिकल असमतोट क्या आ रहा है? वर्टिकल असमतोट इज फाउंड बाय पुटिंग डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर को 0 पुट करके वर्टिकल असमतोट निकालना। डिनोमिनेटर है हमारे पास 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 यानी कि x माइनस 2, आज 2 टाइम्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इनके x इज इक्वल टू 2 आ गए, तो x की वैल्यू 2 आ चुकी है। न्यूमरेटर इज नॉन जीरो एट x इज इक्वल टू 2, और न्यूमरेटर की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है, न्यूमरेटर इज नॉन जीरो। अब साथ में ये आ गया वर्टिकल असमतोट x इज इक्वल टू 2। हॉरिजॉन्टल असमतोट इज फाउंड बाय कंपेयरिंग द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर तो है 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 9 है और 2x माइनस 4 है। तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर तो है 2, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कितनी है? 1, तो डिग्री न्यूमरेटर की ज्यादा है, तो नो हॉरिजॉन्टल असमतोट, कोई हॉरिजॉन्टल असमतोट आएगा ही नहीं। तीसरा, हम एज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर में एक का डिफरेंस है, तो ऑब्लिक असमतोट जो है वो एग्जिस्ट करने वाला है। तो एक्चुअल डिवीजन की हमने 2x माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 9 के साथ, तो क्वोशंट आ गया mx प्लस c टाइप का, तो क्वोशंट आ गया 1/2x प्लस का 1, तो ये हमारा ऑब्लिक असमतोट आ गया। तो अब एक तो क्योंकि नीचे जो है वो फर्स्ट डिग्री टाइप का नंबर है, तो हम एक्चुअल डिवीजन की बजाय सिंथेटिक डिवीजन भी कर सकते हैं इसका। एक्चुअल डिवीजन की बजाय सिंथेटिक डिवीजन किस तरह से होगा? सिंथेटिक डिवीजन अब कि ऊपर था हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 और नीचे था हमारे पास 2x माइनस 4, तो 2x माइनस 4 कैन बी रिटन एज 2 इंटू एक्स माइनस 2, 2 इंटू एक्स माइनस 2 यानी कि 2x माइनस 4। तो ऊपर है न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस 9, क्वोशंट और रिमाइंडर निकालने आते हैं सिंथेटिक डिवीजन से भी। तो इस
हमारे पास जो ऊपर है fx, यानी कि fx की कोफिशिएंट लिखे 1 0, x का कोफिशिएंट 0 है और -9। डिवीजन पहले हम x -2 से करेंगे, फिर जो क्वोशंट आएगा फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे ताकि पूरा डिवाइड हो जाए 2x - 4 से। तो पहले जो क्वोशंट आया जब x -2 से डिवाइड किया तो क्वोशंट व्हेन डिवाइडेड बाय x -2 इज, और वो क्या बचा x -2। इससे रिड्यूस्ड इक्वेशन क्या बचेगी x -2, क्योंकि सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, फर्स्ट डिग्री से डिवाइड करो तो फर्स्ट डिग्री ही बचेगी। जब 2 into x -2 से करेंगे तो फिर से ये डिवीजन हो जाएगी, हमने पहले पढ़ चुके हैं अलजेब्रा में, x -2/2, तो यानी कि 1/2x - 1। तो किस लॉन्ग डिवीजन लगाओ या सिंथेटिक डिवीजन लगाओ, बोथ आर सेम। तो 1/2x - 1 हमारा क्वोशंट आ गया। तो y इज इक्वल टू 1/2x - 1 इज ऑब्लिक असमतोट, ये ऑब्लिक असमतोट बनेगा। अब सेकंड क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। fx है हमारे पास 2x² माइनस का x माइनस का 3 एंड डिवाइडेड बाय x -2। वर्टिकल असमतोट कितना आएगा? वर्टिकल असमतोट डिनोमिनेटर को 0 पुट करना है और चेक करना है न्यूमरेटर शुड बी नॉन जीरो एट दैट पॉइंट। तो x इज इक्वल टू 2 आया डिनोमिनेटर 0 पुट करने पर, और न्यूमरेटर की वैल्यू नॉन जीरो है। अब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल असमतोट कोई आएगा नहीं, और न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से एक ज्यादा है तो ऑब्लिक असमतोट तो एग्जिस्ट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो न्यूमरेटर की डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 1 है, तो 3 का डिफरेंस हो गया, हॉरिजॉन्टल असमतोट भी नहीं आने वाला, ऑब्लिक असमतोट भी नहीं आने वाला। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों ही ना एग्जिस्ट करें, बट ये पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं होगी कि दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कब एग्जिस्ट करता है? जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम हो या फिर बराबर हो। जब ज्यादा हो जाएगी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और ऑब्लिक कब एग्जिस्ट करता है? जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है और वो भी एक का डिफरेंस आ रहा है, तब एग्जिस्ट करता है। तो अब यहां से जब हम नॉर्मल डिवीजन एक्चुअल सिंथेटिक डिवीजन से आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो 2 -1 और -3 न्यूमरेटर के कोएफिशिएंट होगी, डिवाइड करना हमें x -2 से, यानी कि 2 रखेंगे यहां पर, और उसके बाद ये जो बचा हमारा दिस इज फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल बचेगी 2x + 3, तो ये क्वोशंट बचेगा और ये रिमाइंडर है। तो क्वोशंट आ गया 2x + 3, तो y इज इक्वल टू 2x + 3 ऑब्लिक असमतोट आ गया। तो ये तो एग्जांपल भी हमने कर लिए। तो रैशनल फंक्शन के केस में हॉरिजॉन्टल असमतोट निकालना, वर्टिकल असमतोट निकालना और ऑब्लिक असमतोट निकालना सिंपल, हमारे पास उसकी शक्ल देख के हम किसी भी क्वेश्चन में उसको बता सकते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल असमतोट कितना क्या होगा, उसका वर्टिकल असमतोट क्या होगा और उसका ऑब्लिक असमतोट क्या होगा। तो कोई भी क्वेश्चन मान लो ये दे रखा है 5x³ - 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 और डिनोमिनेटर दे रखे है x - 5 जो भी, तो अब यहां पर हॉरिजॉन्टल असमतोट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों? न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा है। ऑब्लिक असमतोट भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर की डिग्री का डिफरेंस डिनोमिनेटर की डिग्री किससे डिफरेंस से 1 से, इनकी 2 है बड़ा, तो 1 से तो ज्यादा है, तो वो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मींस अब क्या रहेगा? वर्टिकल असमतोट एग्जिस्ट करने वाला है। वर्टिकल असमतोट कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर को 0 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 5, और इस पॉइंट के ऊपर हमें न्यूमरेटर को चेक करना है, दैट शुड बी नॉन जीरो। तो अगर ये नॉन जीरो है x इज इक्वल टू 5 पर, तो यही हमारा वर्टिकल। सो सिर्फ और सिर्फ एक ही असमतोट एग्जिस्ट कर रहा है और वो क्या है? वर्टिकल असमतोट। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अब जो आ रहे हैं अलजेब्राइक कर्व के ऊपर हम निकालने जा रहे हैं ऑब्लिक और कौन कौन से असमतोट। पहले जो हमने अलजेब्राइक कर्व के लिए हॉरिजॉन्टल असमतोट निकाले और वर्टिकल निकाले, कोएफिशिएंट निकालना था हमने हाईएस्ट पावर ऑफ x का, कोएफिशिएंट हाईएस्ट पावर ऑफ y को, उसको इक्वेट किया था 0 को, और वो हमारे पास अगर वो कांस्टेंट नहीं थे और तब हमने निकाला था कि हॉरिजॉन्टल असमतोट क्या होंगे और वर्टिकल असमतोट क्या होंगे। अब हम ऑब्लिक असमतोट में निकालना सीखेंगे इन केस ऑफ अलजेब्राइक कर्व्स। तो नेक्स्ट अब हम यही करने जा रहे हैं।